भगवान वहीं पर पैदा हुए हैं। फिर तृणावर्त को भेजा। एक तृणावर्त जो था वो निजी सेवक था कंस का, उसको भेजता है। वो बवंडर के रूप में आया और भगवान कृष्ण अपने वही पालने में खेल रहे थे और उसको उठा करके ले ऊपर उठाने लगा। भगवान ने बहुत भारी अपना शरीर कर दिया और वह भी गिरा एक पत्थर पर और उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान अनेकों कंस राक्षस दैत्यों को भेजता रहा और भगवान सबका ओम नमः शिवाय करते गए। भगवान अब लल्ला 6 महीने के हो गए। जब 6 महीने के भगवान हो गए ना, अभी तक उनका नामकरण नहीं किया गया। एक दिन यशोदा मैया अपने लल्ला को स्तनपान करा रहे थे, तो लल्ला को जमुहाई आ गई। जमुहाई में क्या देखते हैं? आकाश समुद्रो वापो वरुणो तारा मंडलो च पृथ्वी यत ये समस्त देवानां सस्य मुखे धरा। समस्त तारा मंडल, पृथ्वी, यहाँ तक कि सभी लोग और उनके मुंह में ब्रज मंडल भी देख रहे हैं, यशोदा मैया का आंगन भी देख रहे हैं और उसमें पलना में खेल रहे छोटो सो लाला को भी देख रहे हैं। इस प्रकार उनके भी मन में होने लगा। फिर यशोदा मैया रोने लगी कि का भयो मेरे लाला को। फिर लाला ने अपनी माया को बंद कर दिया। यही तो बात है भगवान रामावतार में ना। दशरथ महाराज ने कहा आपको मैं भगवान न मानो प्रभु, अपनी भगवत्ता को दर्शन मत कराना। कि नहीं मानहु तुम देव सम निज सुत मान हुआन अतहि धरहु सो प्राण मही तुम ही गए न समान। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि दशरथ महाराज भी कह रहे हैं कि आपको मैं अपना लल्ला मानूं, लेकिन मेरे आंख से कभी वो ओझल न हो। जिस दिन आंख से मेरे दूर हो जाएं, उस दिन मेरे प्राण चले जाएं। हम मैया को भगवान राम ने कह दिया था कि मैया आपको तो बीच बीच में दर्शन करा दूंगा। तो भगवान राम भी कई बार अपने यशोदा मैया को दर्शन कराए और यशोदा मैया बोले लल्ला मैं किसी भी अवस्था में तेरे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए तू दूर भी जाए तो मैं तेरे वियोग में रहूं, जब तू मेरे पास आए तो तेरा मुंह निहारती रहूं। इसीलिए कौशल्या माँ के मन में अपने बेटे के प्रति इतना वात्सल्य था, फिर भी उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। दशरथ महाराज ने शरीर छोड़ दिया। यशोदा मैया भी रोने लगी कि का भयो मेरे लल्ला के मुंह में पर्वत बड़े बड़े, वायु, समुद्र, द्वीप, देश, पहाड़, कुएं, तालाब सब कुछ दिख रहा है। हे मालिक का भयो मेरे लल्ला को। गुरुजी के पास गई, सब तो गुरुजी के पास जाते थे। आजकल गुरुजी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, लोग अपने से ही सारी विधि निकाल लेते हैं। जबकि जीवन में गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है। अपना एक गुरु जिनका आदेश मानने के लिए वो निर्धारित होना ही चाहिए। गुरु जी के द्वारा दिया गया नाम को जप करना चाहिए। भगवान श्री राम स्वयं परमात्मा है, लेकिन फिर भी गुरु आश्रम में जाकर वो ज्ञानोपदेश ले रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए गुरु अनुचित उचित विचार तजी जे पालही पितु बैन ते भाजन के सुजस में बसही अमर पति ऐन। नंद बाबा इधर नामांकरण के लिए कह रहे हैं, सोच रहे हैं वसुदेव जी को जेल से कंस निकाल दिया है,
कि अब इनको कोई बच्चा होगा नहीं तो इनको जेल से बाहर कर दिया जाए। और वसुदेव भी अपने गर्गाचार्य ऋषि के पास गए हैं और गर्गाचार्य ऋषि के पास जाकर विनय किए कि प्रभु जाकर के मेरे दोनों लल्ला का, बलराम का, मेरे दोनों लल्ला का नामकरण करके आइए। वो वहां से गर्गाचार्य ऋषि आते हैं और नंद बाबा जी ने उनका भव्य स्वागत किया। अरे इतनी बड़ी महान ऋषि आ गए हो, तो अब इसी समय तुरंत चुपके से हमारे दोनों लल्ला का नामकरण कर दे। ये सुनते हैं गर्ग ऋषि को गौशाले में ठहरवाए कि कंस भी किसी तरह जान न जाए, इसलिए गर्ग ऋषि वहां पर बैठे हैं। और इधर क्या हुआ कि भगवान दोनों बहनें जो थी ना, दोनों बहनें ने, रोहिणी ने अपने लल्ला को यशोदा मैया को दे दिया और यशोदा मैया के जो कृष्ण थे उसको अपनी गोदी पर ले लिया और कहने लगी कि खड़िया पट्टन अगर पलटन होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे, खड़िया पलटन अगर पंडित होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे, अगर कोई सिद्ध बाबा होंगे ना तो पहचान जाएंगे। ये बात कहने लगी आपस में दोनों। जाती है तो क्या कहती है, देखती है तो गर्ग ऋषि उधर भगवान कृष्ण और बलराम को देख करके हरे तष्टतानयत्रोत हरिणी ग्रहणी च पादयो रक्षणं तदेश साध्यानि देवत्यम न जनार्दन। भगवान को याद करते हैं कि वाह वाह प्रभु, क्या आपकी माया है। कहीं प्रभु बालक बन जाते हो, कहीं महान बड़े बलशाली बन जाते हो प्रभु, आपकी कितने रूप हैं मालिक। तुरंत ऐसे आंख देखते ही रह गए। तो दोनों जो रोहिणी है और यशोदा मैया वो कहती अरे बाबा को का भयो, आंख पलटे ना। अब देख रही हैं दोनों, अब वो ऐसे आंख निकाले ही अपनी पलकों को भी नहीं गिरा रहे हैं, भगवान की छवि देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। कुछ देर बाद कहो अरे बाबा पधार गए हो क्या हमारे घर में, लल्ला का नामकरण के लिए बुलाए हो, लेकिन ये पधार गए। लल्ला लगता है कि बाबा पधार गए हैं। फिर रोहिणी ने थोड़ा टच किया, गुरुदेव गुरुदेव भगवान, गुरुदेव सावधान हो गए और कहते हैं कि निसतनम यतयम रूपम बायतम तरणोध्वज तस्मापसाधरो यस्मिन् पुण्योसो पुण्यतिथौ। कहते हैं कि आपके लल्ले को देख करके लगता है कि देखते रहूं। अब इनका नामकरण करने लगे, कहने लगे यशोदा तेरी जो गोद में है ना, अयं हिरो हिरे पुत्रो रजंतम हुतयो गुणे आख्यास्ते राम इति बलात् क्वचिदं बलात् वृदो। ये तुम्हारे जो गोद में है ये रोहिणी पुत्र है, इसका नाम बलराम होगा, इसका राम होगा नाम, और बल अधिक होने के कारण इनको बलराम लोग कहेंगे। कि यदूनाम प्रतिभागताहं करसंडम मुनिद्योत्यमम। और रोहिणी जो तुम्हारे गोद में है ना, ये तो कई जन्मों से लोगों का चित्त चुराने का काम किया है, खींचने का काम किया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रहेगा। और वसुदेव के यहाँ पूर्व में कई बार जन्म ले चुका है, इसलिए इसका नाम एक वासुदेव होगा। इस प्रकार नामकरण करके वो चले गए। अब लल्ला थोड़ा सा बड़े हुए तो अब लल्ला मैया बोले एक दिन, अरे कहन लागे मोहन, अरे कहन लागे मोहन, मैया मैया 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 मैया
मैया मैया मैया मैया मैया मैया करने लगे मोहन मैया मैया करने लगे मोहन मैया मैया नंद महर सो बाबा रे बाबा नंदा महर सो बाबा बाबा नंदा महर सो बाबा रे बाबा नंद महर सो बाबा बाबा हर हर धर सो भैया हर हर कर तो भैया 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 कहने लगे मोहन भैया भैया कहने लगे मोहन मैया मैया करने लगे मोहन भैया भैया लगे मोहन मैया मैया करने लगे मोहन मैया मैया ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा मुझे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा हरे राम कन्हैया हरे राम कन्हैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया 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 हो मैया 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 हो मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया गोर खेलने जहूँ जाऊँ रे लाला गोर खेलने जहूँ जाऊ लाला गोर खेलने जनी जाऊँ रे लाला गोर खेलना जब जाऊ रे लाला मारे की कोही गैया मारे की कोई गैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया 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 री मैया 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 री मैया मैया कहने लगे जय हो मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया गोपी काल करत को तू हल गोपी बाल करत कौतूहल गोपी काल करत को तू हल गोपी बाल करत कौतूहल घर घर बजाता बधैया बजैया घर घर बजाता बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया करने लगे मोहन करने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया करने सूरदास प्रभु तुमरे दरस को सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को तुमरे दरस को तुमरे दरस को तुमरे दरस प्रभु तुम्हारे दरस को चरण की बालैया चरण की बालैया चरण की बालैया बालैया बालैया
मैया जब पहली बार बोले, वो भी बधैया है नंद। ऐसा है आज भी आप देखेंगे ना वृंदावन में तो कोई केवल वहां पर बहानों चाहिए, बहाने मिल जाए तो उत्सव तो करते हैं वहां। अब भगवान की सुंदर दैत्यों के मारने का सिलसिला चालू रहा। अब ब्रह्मा जी को भी यह सूचना गई कि अरे भगवान तो वहां धरती पर पैदा ले लिए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सोचने लगे ये क्या है। ब्रह्मा जी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। अब तो लल्ला धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए। राधा रानी का भी जन्म हो गया। राधा अष्टमी भगवान कृष्ण से ठीक 15 दिन राधा रानी छोटी हैं। राधा अष्टमी पर राधा रानी का जन्म हुआ। राधा रानी भी उधर बड़ी होने लगी। एक दिन एक बात है, भगवान कन्हैया जो छोटो सो रहे बालक 2 साल का रह, तो कहने लगी कि मैया हम भी गौआ चराने जाएंगे। मैया कहने लगी नहीं लाला, अभी तो तू बड़े छोटो है ना, अभी मत जा, अभी तो बछड़े चलाने जा। बछड़ा चराने का भी भगवान का मुहूर्त किया गया। आज भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बछड़ा चराने की जिद की है और बछड़े लेके चल दिए हैं। भगवान कृष्ण 11 साल 56 दिन तक वे ब्रज में रहे, लेकिन भगवान कभी अपने पैरों में जूते और पहनी नहीं पहनी। भगवान नंगे पांव रहे और ब्रज में जाकर भगवान ने जब से जन्म लिया 11 साल तक भगवान ने अपने कभी केस नहीं कटवाए। इसलिए वृंदावन जाओ ना तो वहां पर केस नहीं कटाना चाहिए, ये नियम है। और हो सके तो ब्रज की रज जहां भगवान अपने नंगे पैरों से पूरे ब्रज में घूमे, ऐसे ब्रज में जाकर के क्या करना, अगर हो सके तो नंगे पांव चलो वृंदावन में। वहां की मिट्टी की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे संत लोग तो वही कहते हैं कि नंदे बंदे नंद ब्रजम स्त्रीणाम पादेणु रक्षिणी भा तासांग हरि कथोति तम भुवनात ते भुवन त्रयम। व्यास जी कहते हैं धन्य है वो गोपियां जिनके चरणों की रज हम अपने मस्तक लगा रहे हैं। आज सारा संसार देखिए गोपी चंदन अपने भगवान को भी लगवाता है, भगवान को भी लगाता है और मस्तक भी लगाता है। ये क्या है? इन गोपियों का वही ब्रज रज तो है, गोपी एक चरण की धूल तो है। यदि आपके विचार उत्तम हो जाएं, आपकी प्रकृति उत्तम हो जाए, भगवान से प्रीत करने लगो तो भगवान आपसे प्रीत करने लगते हैं, अपने मस्तक चढ़ा लेते हैं। ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं कि देखो क्या है। और देख रहे हैं कि अरे ये तो कलेऊ लेकर के जाते हैं, बासी रोटी मैया दे देवे यशोदा मैया, और वही बांध करके अपनी बड़ी सी एक छड़ी लेकर के भगवान और लेके जाते हैं। अब तो भगवान ने थोड़ा 2 साल के हुए तो बंसी भी ले ली है, बंसी। और वहां जाते हैं, अपने बछड़ों को वे छोड़ दिया और सभी गोप बालों के साथ घेरा बना करके भगवान बंसी छेड़ते हैं। भगवान जो बंसी बजाते हैं ना, तो कहते हैं कि उनके जो अबोध छोटे छोटे बछड़े हैं ना, वो भी चारा चुनना बंद करते हैं, चारा चरना बंद करके मुख ऊपर करके भगवान कृष्ण की सुंदर बांसुरी सुनते हैं। और जब भोजन के समय हो तो सब जितने भी ग्वाल बाल रहे ना, वो अपना कौर ला करके अरे कांधा कन्हैया देख मेरी मैया कैसा दियो है, ये मेरा माखन देख, माखन रोटी देख। सब के जूठन भगवान खाते हैं और भगवान सब के मुंह में ले जाकर अपने रोटी खिलाते हैं। तो ब्रह्मा जी को यही थोड़ी सी शंका हुई कि ये ब्रह्म है, सबका उच्चिष्ट खा रहा है, ब्रह्म तो हो नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी धरती पर आए और भगवान की लीला देख करके थोड़ा माया मन को व्याप्त हो गए। वो बछड़े चुरा कर लेके चले गए। अब कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ वहां कलेऊ खा रहे ना,
तो कुछ देर बाद कहते हैं कि भैया अरे श्री रामा देख मेरी गैया किधर गई। हाँ मनसुखा देख गैया का बछड़ा किधर गयो। सब दूर दूर देखने लगे। अरे अरे लल्ला तो बछड़ो तो दिखे ना, कहीं जाके दूर देखो। दूर तक बच्चे गए, कहीं पर बछड़ा नहीं पाए। भगवान कृष्ण ने अपनी दृष्टि से देख लिया कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है, और तुरंत भगवान कृष्ण समस्त जितने बछड़े थे बछड़े बन गए। अब बछड़े जब बन गए तो लोग आए, गोप बालक आए और कहने लगे अरे कन्हैया मुझे तो दूर भेज दियो, तो देखो तेरे नेक से पास में ही सारे बछड़े खड़े हैं। सब लोग उन बछड़ों को लेके गए। अब तो आजकल जो गैया है ना अपने बछड़े से बड़ा प्रेम करते हैं, वो कृष्ण ही तो हैं। सब बड़ा दूध देती हैं, बछड़े भी बड़ा प्रेम करने लगे। समस्त गोपियां कहने लगी आप गैया तो लाद भी न मारो दूध दूते समय, ये तो समस्त क्या कर रही हैं। एक दिन काफी समय बीत गयो तो बड़ा प्रेम देकर के बलराम ने सोचा अरे आजकल बछड़ों से बड़ा प्रेम करें। अब भगवान इतने रूप धारण करके बछड़े बने हैं अभी। तो बलराम अपनी दृष्टि से जब देखा तो कहा अरे का ये तो ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा के ले गए, तो कन्हैया सब रूप में दिखे हैं मुझे। मोको सभी बछड़न में एक कन्हैया दिखे। तब बलराम ने कहा कि ब्रह्माति ब्रह्मस्तनो ब्रह्मं देवं तदोत्मनम् नैत्यान यत्रं प्रवष्ट गुञ्जाननं सपेश्चानतं सम्मुखा वन्यस्रजे कवलनेत्रं वृषाण वेणुः लक्षं स्मृते पदे पशुपाद जाते। ब्रह्मा जी ने देखा 1 महीने के बाद क्या हो रहा है इनके यहाँ। देखा तो समस्त बछड़ा वही प्रक्रिया चल रही है, कोई पता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने जब दृष्टिपात किया तो देखा समस्त एक कन्हैया समस्त बछड़े बन गया है। अब समस्त बछड़ों को लेकर के ब्रह्मा जी ऊपर से आ गए। भगवान कृष्ण ने देखा और समस्त बछड़ों को गायब किया। हमारे वृंदावन के रसिक तो ये कहते हैं जब ब्रह्मा जी नीचे आए, धरती पर आए ना, बछड़ों को लेकर के जब आए, भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम किया और भगवान से गलती मानी, अपना मुकुट भगवान के चरणों में रख दिया कर रहे थे। उस समय पर एक भगवान कृष्ण का भेजा एक नकली ब्रह्मा बन करके अंदर पहुंच गए। जैसे ब्रह्मा जी थे वैसे ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा जी वहां पर बोलते हैं आजकल नकली ब्रह्मा डोले धरती पर, कोई ब्रह्मा आवे तो ब्रह्मलोक में घुसने मत दियो। आप तो पहरेदार टाइट हो गए कि नकली ब्रह्मा शायद आज न जाए ऊपर में। जब ब्रह्मा असली यहाँ से धरती से गए ऊपर ना, तो अपने ब्रह्मलोक में जाने न मिले। तो कहने लगे अरे प्रभु, अरे कहीं नकली ब्रह्मे आ गए अंदर, सरकार हमारे तो भाई विराजे हैं, ये नकली तो ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा जी बेचारे सोचने लगे कि मेरी गद्दी भी गई। ये तो कांधा विनती करने लगे कन्हैया अब मेरी गलती तू माफ कर, मेरी गलती तू माफ कर, हम तेरे शरण में हैं, मेरी गलती माफ कर। भगवान कृष्ण को भी याद आ गया, ध्यान आया और उनको गलती क्षमा कर दिया। फिर वहां से ब्रह्मा जी ब्रह्म रूप में जो कृष्ण भगवान पहुंचे थे, इन ब्रह्मा जी को अंदर प्रवेश कराया गया। वहां कोई ब्रह्मा नहीं थे। ब्रह्मा जी ने भगवान से शरणागत लेकर के पुनः अपने ब्रह्मलोक में विराजमान हो गए। धेनुकासुर आया। अब भगवान 6ठे साल में प्रवेश कर गए। भगवान छोटी छोटी मधुर लीलाएं करने लगे। राधा रानी भी आवे और समस्त गोपियां जाएं, गोपियां भरने के लिए जल जावे, तो भगवान कृष्ण भी पीछे पीछे ठुमुक ठुमुक के लल्ला जावे। उधर से ब्रजरानी भी आवे और गोपियां देखने के बहाने भगवान कृष्ण से अनेकों कार्य करावे। एक दिन एक नई नवेली
नई नवेली दुल्हन आए, वह कहने लगी, अरे सुने हो नंद रानी के छोड़ा बड़ा चंचल हो, जरा दिखा दो। तो कहे अपने को दिख जायो हैं। पहले तो लोग नदियों तालाबों में जल भरने जाते थे, कुआं तालाब घर में नहीं था, वहां से जल लेके आवे तो भोजन बने। तो यमुना जी से वो जल लेने की नई नवेली दुल्हन जाने लगी, तो लल्ला रास्ते में मिल गए। ठुमक ठुमक के चले, छोटे सुनन्नो सुलाला जब ठुमक के चले ना तो बड़ा नीक लागे। वो गोपी थी, वो कहने लगी कि लल्ला अरे तू मेरे साथ यमुना जी चलोगे का? भगवान कृष्ण कहे नहीं, मैं काहे को जाए तुम्हारे पीछे पीछे, मेरी मैया डांटे, मेरी मैया डांटे जब कोई छोर इनके पीछे पीछे जाए अगर जाए के हो तो। वो कहने लगे नहीं लल्ला तू चल, लेकिन लल्ला न जाए। फिर वो गई, जैसे मटकी भर करके सर में रख कर चलने लगी, एक बड़ा सा एक पत्थर उठा करके उसकी मटकी पर फट से मार दियो और पूरा पानी गिर गए। अब जाकर रोने लगी कि मेरी सास डांटेगी, सास डांटेगी कि तेरे मटकी फोड़ गए है। और रोते हुए अपने घर गई। कहते हैं उसकी सास रानी ने कहा अरे तेरे मटका का भयो? तो कहने लगी अरे यशोदा रानी के वो छोरा है ना कन्ना कांधा, उसने पत्थर मार के फोड़ दियो है। वो तुरंत उलाहना लेके आई और आज यशोदा मैया ने पहली बार भगवान को कान्हा को डांटा कि लाला तू ऐसी शैतानी काहे को करो। भगवान ने अपने दोनों कान पकड़े और उठ के बैठे। भगवान राधा रानी से बड़ा प्रेम करते हैं। आपको भी अगर जीवन में भगवान के प्रति प्रीति बढ़ानी हो, भगवान के प्रति अगर आपको अपनी श्रद्धा को बढ़ाना हो तो राधा रानी की शरण में जाना चाहिए। राधा रानी हमारो महारानी। राधा रानी का जानते हैं ना, भगवान कृष्ण कहा करते हैं कि राधा रानी हमारो महारानी कि सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमारो महारानी के सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमारो महारानी सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमारो महारानी गोकुल चली रानी, गोकुल चली हो, गोकुल चली रानी, गोकुल चली हो, गोकुल चली रानी, गोकुल चली हो, गोकुल चली रानी, गोकुल चली हो। राधा रानी हमारो महारानी के सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमारो महारानी सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमारो महारानी सज धज के गोकुल चली। सखिया सहेली मिली ताज करावे, सखिया सहेली मिली ताज करावे, सखिया सहेली मिली साज करावे, सखिया सहेली मिली ताज करावे। अंग अंग राधा जी का सुंदर बनावे, अंग अंग राधे जी का सुंदर बनावे, अंग अंग राधा जी के सुंदर बनावे, अंग अंग राधे जी का सुंदर बनावे। ललिता लेके फूलन कर हार के सज धज के गोकुल चले। ललिता लेके फूलन कर हार। जय हो राधा रानी सरकार की। राधा रानी हमारो महारानी सज धज के गोकुल चले। राधा रानी हमारो महारानी सज धज के गोकुल चले। राधा रानी जो है ना
होती है, वृंदावन की यही तो शान है। तो भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए, लल्ला को रिझाने के लिए सभी गोपियां बहुत श्रृंगार करें, सुंदर गहने पहने, नाक में नथनी लगावे, बालों को फूल से सजावे। और राधा रानी तो बिल्कुल अलवेली बन के चले हैं, नया चोली गंगरा पहन करके मटक मटक के चले, तो ब्रह्मा जी भी निहाल हो जाए राधा रानी के ऊपर। गोकुल की गलियां बरसाने की छोरी, 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 नंद बाबा जी के घर में होरी, नंद बाबा जी के घर में होरी। ये सावन का महीना है, भगवान गोपियों के साथ में खड़े हैं, राधा रानी मटक मटक के चल रही है, सुंदर घंघरा पहन करके, आंखों में बड़े बड़े काजल और नाक में नथुनी लगा करके राधा रानी फूल के गुत्थन से बाल को सजाए, और उसमें सावन है, सभी कीचड़ मार रहे हैं। और वाहे सावन की सुंदर बहार के सज धज के गोकुल चले, वाहे सावन की सुंदर बहार के सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमारो महारानी के सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चली। बोलिए राधा रानी की, बाके बिहारी लाल की। राधा रानी का नाच तो अलग है भाई। कांधा बिना राधा नहीं, राधा बिना कांधा, राधा बिना कांधा नहीं, कांधा बिन राधा, राधा बिना राधा नहीं, राधा बिना कांधा, राधा बिना राधा नहीं, कांधा बिन कांधा। दोनों संग संग रहे, राधा यरु कांधा, दोनों संग संग रहे राधा यरु कांधा। ब्रज रज में घूमे चारों ओर के सज धज के गोकुल चले, ब्रज रज में घूमे चारों ओर की सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमारो महारानी की सज धज के गोकुल चले, राधे रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमारो महारानी की सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चले। राधे 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 सब कोई बोलो, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बाजाओं में, राधे राधे पंचकुला में, राधे राधे यमुना तट पे, राधे राधे बंसी बट पे, राधे राधे प्रेमकुला में, राधे राधे चोर गली में, राधे राधे माट गली में, राधे राधे राम गली में, राधे राधे आस गली में, राधे राधे कान गली में, राधे राधे बाणकुनी में, राधे राधे सब कोई बोलो, राधे 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 राधे, राधा रानी हमारो महारानी के सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमारो जय जय श्री राधे। अब राधा रानी सुंदर श्रृंगार करके भगवान के रिझाने के लिए आ जाए। देखिए यही तो है, संसार में सबको रिझाने के लिए अलग अलग विधान हो। अरे कहते हैं ना, कोई चाल से चाहे, कोई भाव से चाहे,
कोई भक्ति से प्रेम उजार करो है, कोई कंठी के भाव से तिलक सुधार, कोई भेषा से नाम सिधार लियो है। देखिए सबकी विधि अलग अलग है रिझाने के लिए, लेकिन सबका मार्ग वही है, भगवान को रिझान रहे हैं सब। मीराबाई तो भगवान को नाच करके पद गा गा करके भगवान को रिझाया, और भगवान आकर के भगवान राधा रानी के साथ कन्हैया ने सुंदर नाच दिखाया। और देखिए नामदेव जी जो कि जाकर के वृंदावन से जाकर के वहां विट्ठल के नाम से भगवैया कन्हैया जी हैं, उन्होंने भी तमूरा बजा के रिझाया, नारद भगवान ने बीड़ा बजा के रिझाया। सब अपने अपने धुन से रिझाते हैं, कोई पद गा के रिझाता, कोई वेद मंत्र को गा के रिझाता, कोई ध्यान करके रिझाता, कोई कंठ भर जल में जाके रिझाता, लेकिन सब भगवान को रिझाने की पद्धति है, कोई अलग नहीं। जिसका जो बुद्धि है, सामर्थ्य है, जिसके जो योग्य है, वो रिझा रहा है भगवान को। इस प्रकार भगवान धेनुकासुर का वध करके अब कालिया का उद्धार भगवान करेंगे। यमुना के किनारे भगवान गए हैं और वो खेलते खेलते उनका गेंद जो है वो यमुना में जाके गिरा। अरे महाराज जैसे यमुना में जब गया न गेंद, सभी जितने भी ग्वाल वाले हैं कहने लगे और अब कैसे हम लोग खेलेंगे। पहले का जमाना तो, अब तो देखो एक गेंद बाहर हुआ, बच्चे एक एक बच्चे 10-10 20-20 गेंद रखते हैं, पहले ऐसा नहीं था। एक गेंद है, अब सब लोग रोने लगे। भगवान कन्हैया किसी से बात नहीं किए और यमुना जी में कूद गए। यमुना जी में जैसे गए, वो कालिया तो दूर था, पहले उसकी पत्नी मिली, वो बोलती है अरे तू इतना सुंदर से छोरा हो, इधर क्यों आया? अभी हमारे पति देव भी सो रहे हैं, जगेंगे तो तुमको बिल्कुल विष, तुमको मार ही डालेंगे, बड़े सुंदर लल्ला है, तू यहाँ से निकल जा। लेकिन कन्हैया कहते हैं नहीं, नागों को भगवान ने उसकी पूंछ को मरोड़ करके जगा दिया। और जगाए जैसे तो कालिया फुफकार मार करके उठा और भगवान श्रीकृष्ण पर भी वार करने का प्रयास किया। भगवान ने उसके शरीर पर दौड़ करके उसको बेदम कर दिया और फिर 5 फन से ऊपर आया। भगवान उसके फन पर सवार हुए और वहीं पर बंसी बजाने लगे। यह सूचना यशोदा मैया के पास गई। यशोदा मैया बहुत परेशान दौड़ करके आने लगी। सभी गोकुल के वासी दौड़ के आने लगे, अपने भगवान को, गंगा मैया को, यमुना मैया को सब प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे गोवर्धन, हमारे लल्ला की रक्षा करो। अब तो लल्ला जब देखे कि नाग के ऊपर कन्हैया नाच रहे हो, कुछ देर बाद फिर वह कालिया ने भगवान से विनती किया, प्रभु अस्तित्व मिटाने से कुछ नहीं होता, प्रभु हम तो एक यमुना जी छोड़ करके हम समुद्र में चले जाएंगे और अब कभी भी आपका ये यमुना जल कभी विष वाला नहीं होगा, जिसको खा करके गौए बछड़े मर जाते थे, हम दूर चले जाएंगे। भगवान ने उसको अभय दे दिया। तो इस प्रकार फिर प्रलंबासुर आया। कि प्रलंबासुर क्या है? वैष्टान भूषणो परवः यतयात क्षम्यं दैत्यवः। प्रलंबासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान अनेक दैत्यों का उद्धार किए। अच्छा, एक दिन कई दिन हो गया था, गोपियां भगवान कृष्ण 2-3 दिन से नहीं कांधा बाहर न जाए, यशोदा मैया ने उनको डांट दिया। एक दिन एक नई नवेली जो दुल्हन आई थी ना, उसका जिसका मटका भोरे थे, वो भी आ गई। यशोदा मैया से कहती है, मैया जरा गोबर क्यों काम है, गोबर ले जाना है। मैया गोबर देगी। केवल सब ता रहे हैं, लेकिन सबको बहाना वही है कि कन्हैया का रूप किसी तरह देखने को मिले। सबका बहाना वही है, गोबर के बहाने। यशोदा मैया पूछ कहने लगी, अरे ये भी पूछने की बात है, बहाना जितना मन हो उतना जाकर गोबर ले ले। कहे नहीं मैया, सबका हिसाब होना चाहिए, तुम्हारा मैं गोबर वापस करूंगी।
गौशाले में जा रही है और पीछे मुड़ के देखती है कि कान्हा इधर नहीं दिखे, कान्हा न दिखे। तब से पहुंच गया, भाभी क्या कर रहे हो? बोला कान्हा तू आ गए हो? कहन हाँ भाभी हम ऐसे आ जाएं, हर जगह हम आ जाएं। तो कन्हैया कहने लगा कि भाभी काहे के लिए आए हो हैं? वो बोली लल्ला गोबर के काम है, गोबर के लिए। अरे तो भाभी जरा हिसाब से ले जाना गोबर का, हमारी मैया को भी काम है। हाँ लल्ला तू खड़े रहो। वो एक बहुत बड़ा सा टोप में भर के ले जावे गोबर और फेंक करके फिर आवे। कहें तुमको याद है? कहीं लल्ला याद नहीं है। तो गोबर का एक टीका कान्हा के मुंह में लगा देवे। और जितने बार ले जावे उतनी भगवान कृष्ण के मुंह में गोबर का टीका लगाए, बिल्कुल पूरा मुंह गोबर गणेश बन गया है। अब वो आई, इतने में मैया आ गई। मैया बोली अरे का गोबर गणेश बन गए लल्ला? अरे बोली भाभी तो है। तो कहने लगी मैया मैं सबका हिसाब रखती हूँ, जितने बार गोबर ले गई अपने लल्ला के मुंह में टीका लगा दियो ताकि हिसाब गड़बड़ न हो, और फिर दोबारा मैं दे दूंगी तुमको गोबर अपना। फिर यशोदा मैया उसका पूरा भगवान कान्हा का पूरा मुंह का गोबर हटाकर लल्ला को अपने बार बार चूमने लगी। सबको तो यही बहाना है कन्हैया का। एक दिन एक गोपी दही मट्ठा लेकर के बेचने मथुरा जा रहे थे। अब रास्ता में सुबह सुबह मैया स्नान करावे, मोटे मोटे काजल के आंखा लगा देवे और तेल लगा करके पीछे बाल गोह देवे। मैया भगवान कृष्ण को कर दिया और सुंदर घंघरा इत्यादि पहना दिया। भगवान कृष्ण रास्ते में खड़े हैं तेल लगा करके। तब से गोपी हो जाने लगी, बोली कान्हा मुंह फुला लिए। अरे कान्हा बोल तो दो। भगवान फिर भी दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। छोटे बच्चों का नटखट बड़ा सुंदर होता है न? इसीलिए हमारे बाबा जी भी लिख दिए हैं कि बंदहु बाल रूप सोई राम। अरे बंदहु बाल रूप सोई राम। अरे मोह सुलभ सब निसी दीन नाम। बंदहु बाल रूप सोई राम। बंदहु बाल रूप सोई राम। सब वेदे सुलभ सकल निशिकाम। जानते हैं एक बच्चा को संभालने के लिए उसको भी थोड़ा प्रलोभन दे दो, खुश हो जाता है। अब बड़े को प्रसन्न करना तो बड़ी बात है ना। तो वो लेके जा रही थी दूध दही। अब कान्हा मुंह फुला करके फिर कहे कन्हैया थोड़ा बोल लो। भगवान फिर मुंह फुला कर दूसरी तरफ बोले अरे कन्हैया आज बोले हुए नहीं। अब वो जाने लगी जैसे, तो कन्हैया एक बड़ा सा एक ईंट का टुकड़ा उठाए, अब पट्ट से मार दियो उसके मटकी में जैसे मारे उसके सगड़े माठा दही दूध नीचे गिर गए, सब दूध गिर गए। अब तो आकर कहने लगे कि चल कान्हा इस शिकायत तेरी माँ के पास ले चलता, ले चलती हूँ तेरे की शिकायत। जाके हाथ पकड़ करके ले गई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया से बोले अरे काकी तेरे लल्ला ने कितना गलत किया। भगवान कान्हा कहते हैं कि मैया इस सड़े गले माखन और दूध दही लेकर के जाएं और मथुरा में बेचने के लिए, इसलिए हम इसका गिरा दियो, इससे बीमारी फैले। कान्हा को तो बहाना है, केवल प्रलोभन है। भगवान कान्हा का तो एक बहाना है। एक दिन काफी गोपियां अपना जुट बना करके आई भगवान कृष्ण को प्रलोभन देने के लिए और कहने के लिए कि मैया ये उलाहना सुनो। मैया कहती है कि हमारे लाला के ऊपर तू लोग तो ऐसे हो गए, बार बार उसका उलाहना देने आ जाते हो। कहें मैया तेरे लाला तो बड़े बड़े कारनामे करे, चोरों की मंडली है। अब तो यशोदा मैया को बड़ा दुख हुआ
कि मेरे लल्ला को सब चोर कहें, मुझे अच्छा न लगे। चोर मेरे लल्ला को सब कहें, अब मोको अच्छा न लगे। तो कन्हैया मुंह फुला करके बैठ गए। सब कहने लगी कि मैया मेरे घर में जाकर के तेरे लल्ला माखन के खराब भी करे और खा भी ले जाए। मैया बोली, अरे छोटे सो बच्चा है, माखन खा ले तो तू मेरे घर आकर के ज्यादा माखन ले लिए करो। तो गोपियां कहने लगी, लल्ला मैया मुझे माखन खाने के लिए लल्ला को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आइए आइए लेकिन एक खाए, माखन खाए और सबको अपने ग्वाल मंडली चौर प्रसाद मंडल की जितने भी सदस्य हैं सबको खिलायो और बंदरों को बांटे, और उसके बाद भी बच जाए तो सब खराब करके तोड़ फोड़ करके छोड़ दे लल्ला तेरे। बहना छोटे सो बालक है। यशोदा मैया बोले, बहना छोटे सो बालक है, समझा दिया करो। एक काम कर, तू ऊंचे किसी छीके पर रख दिया कर। बोले मैया वो भी करके देख ले। कहन क्या कियो? कहन हमारे दरवाजे के सामने के पीपल के लंबे पेड़ है, वो उस पर लटका दियो। फिर भी कांधा, फिर एक कैसे करो, कांधा आवे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऊपर खड़े हो जाए और लंबे से एक बांस की लाठी लावे और नीचे में उसे मार देवे और सब अंजुल लगाकर बारी बारी से पी जावे, एक बूंद भी धरती पर न गिरे।